नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संभागीय सम्मेलन में कहा कि अभी संभागीय सम्मेलन बस्तर का हुआ है और उसके बाद बिलासपुर में दुर्ग संभाग संगठन का कार्य लगातार चल रहा है। संगठन में कहा कि कमजोरी है और उसे दूर करना, सभी से चर्चा करना संगठन का कार्य चलता है। निगम मंडल के लोग, संसद, विद्यालय और पार्षद सभी से उनकी मीटिंग हो रही है और अभी शुरुआत संभाग से हुई है। इसके बाद विधानसभा में किया जाएगा। मतलब चुनाव के पास आए तो मित्र बनाएंगे और चुनाव के पहले तक के आप सांप्रदायिकता के नाम से उनको गरियाएंगे, जिहादी बनाएंगे। तो ये सब समझ रहे हैं। 10 साल बहुत होता है लोगों को समझने में, तो सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके अनुसांगिक संगठन क्या है, उसके नेता लोग क्या है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण का कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहां तक के गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूं तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। इन 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर ले। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहां उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए जरूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। संगठन का काम लगातार चलते रहता है और मातृ संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चूंकि प्रभारी जी आई हैं और सभी उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है, तो सभी के साथ मिलना जुलना और सभी के विचार जानना और संगठन में जहां भी कमजोरी दिख रही है तो उसको निर्देश भी देने का काम। तो संगठन का काम निरंतर चलते रहता है और उसमें क्योंकि अब चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद हैं, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से की है, उसके बाद विधानसभा स्तर पे इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आ गया तो भी याद कर रहे हैं, वही तो कर रहा हूँ। अब उसके अलावा और क्या है उसके पास। किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में एक पैर 6 नंबर, एक में 7 नंबर। तो इस प्रकार से इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। वही तो कह रहा हूं। तो ठीक तो आप बोल रहे हैं। जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे। जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। वो रिजल्ट आया 68 सीट। भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे। च्योर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उस चुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है। किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए आंकड़ा 1800 रुपया था, तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा।
3 साल से यही चल रहा है। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराजगी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने है जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। अब भाई अब चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है। इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान भी देना, और दूसरा ये विकेंद्रीकरण, तो टिकट वितरण में भी, कैंडिडेट चयन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसकी बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। आप भैया सांसदी छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहां लगती है और इस कारण से तिल मिला उठते हैं। सिंध मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और संभागीय सम्मेलन के मैं आपको बता दें कि शुरुआत राज्य गीत अर्पा पैरी के धार और वंदे मातरम के गायन के साथ हुई और सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी कैबिनेट मंत्री और संभाग के दिग्गज कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बुध स्तर के कार्यकर्ताओं सहित संभाग के जिला स्तर कमेटी के गठन के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सक्रियता भी इस सम्मेलन में परखी जा रही है। विपक्षी दल सड़क पर उतरकर जन समर्थन लगे हैं, उस समय कांग्रेस के सिर्फ अभी संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं। सब संगठन अपने अपने चुनावी रणनीति के हिसाब से अपना प्रोग्राम कैलेंडर बनाते हैं। हमारा ये संभागीय सम्मेलन बिलासपुर का आज के कार्यक्रम है। सभी संभाग में हम अपना इस तरह का सम्मेलन करते हैं। हमारी ये अपना प्रोग्राम कैलेंडर है, प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से अपने संगठन का काम कर रहे हैं। आज के सम्मेलन का कोई एजेंडा है खास? एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर है कि 2023 मिशन 2024 को लेकर के हम अपने तमाम जिला नेतृत्व के साथ संवाद करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारा पूरा देश का पूरा नेतृत्व मुख्यमंत्री सभी बड़े नेता मंत्रीगण और इस बिलासपुर संभाग की बहुत सारी योजनाएं नई शुरू हुई है। 51 सब संगठन अपने अपने चुनावी रणनीति के हिसाब से अपना प्रोग्राम कैलेंडर बनाते हैं। हमारा ये संभागीय सम्मेलन
बिलासपुर का आज के कार्यक्रम है। सभी संभाग में हम अपना इस तरह का सम्मेलन करते हैं। हमारी एक अपना प्रोग्राम कैलेंडर है, प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से अपने संगठन का काम कर रहे हैं। आज के सम्मेलन का कोई एजेंडा है खास? एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर है कि 2023 मिशन 2024 को लेकर के हम अपने तमाम जिला नेतृत्व के साथ संवाद करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारा पूरा देश का पूरा नेतृत्व, मुख्यमंत्री, सभी बड़े नेता मंत्री हैं और इस बिलासपुर संभाग के जो हमारे जिला से सभी सम्मेलन है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिलासपुर संभाग में इस तरह से हमारी क्या रणनीति होगी, हमारे क्या इश्यूज है, प्रमुखता से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज सभी मिलकर के साथ लड़ेंगे और जिनका मंच के नाम एक रुपये मंच से नीचे चले जाए विनम्र आग्रह है। साथ ही गाँव के जो लोग आ रहे हैं कृपया अर्जुन सिंह जी आप गेट में जाइए। अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के आप गेट में जाइए। बाकी लोग छत्तीसगढ़ के जन कल्याणकारी योजना जो सरकार की, जो कांग्रेस सरकार की योजना आम जनता को मालूम है, पूरा किसानों को मालूम है, हमारे पदाधिकारी की संकोचवश बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे जाबाज इतने ट्रेन है, हमारे किसान साथी, हमारे बूथ सेक्टर स्तर के साथी पूरा जाबाज ट्रेन है। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो बड़ा भाजपा वालों के मुकाबले से जवाब देते हैं और हम लोग को झूठबाजी की सरकार नहीं है। भूपेश बघेल ने जो वादा किया था सभी योजना बराबर क्रमवार वो योजना धरती पर ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। हम लोग को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये रायपुर संभाग में पिछले 2018 के चुनाव में जो हम नहीं जीत पाए थे और कांग्रेस में ये ऊर्जा आई कांग्रेस में और ये ऊर्जा भी दिलाई गई। यहाँ प्रधानमंत्री है कि बहुत कार्य करते हैं, पार्टी को मजबूत और संगठन को मजबूत करती है। यही चर्चा हुई, सब एकजुट होकर कार्य करें आगे, जिससे कांग्रेस की सरकार हो। भाषण के बीच में एक बात आई कि 51 योजनाएं हैं जिसकी जानकारी पदाधिकारियों को भी नहीं और हितग्राहियों को भी नहीं है, कैसे जीतोगे आप? इसमें देखिए वो लोग कुछ फायदा तो ले रहे हैं लेकिन वास्तव में बता नहीं पाते, तो ट्रेनिंग अभी होना है। उसके तहत बुकलेट और जो जानकारी है निश्चित ही उनको जानकारी रहेगी, तभी वो हितग्राहियों तक पहुंच पाएंगे। मरवाही का तेज विकास होना था लेकिन एक भी न सम्मेलन हुआ, न दौरा हुआ, न वहाँ पर घोषणाएं हुई है। मरवाही में देखिए जो जिला बनने के बाद जो विकास देखने मिल रहा है, जिला उद्यानिकी विद्यालय भी घोषणा हो गई है और शिक्षा के जिला अस्पताल मुख्य है, स्वास्थ्य के मामले में और कुछ कमियां तो है अभी, तो भविष्य में जल्द पूर्ति किया जाएगा। कमी है निश्चित तौर पर आज के कार्यशाला और सम्मेलन से छत्तीसगढ़ के अविभाजित बिलासपुर जिले के उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का पराजय कांग्रेस के मतों में हुए विभाजन की वजह से हुआ था और क्योंकि आज योगी कांग्रेस जी अस्तित्व में नहीं है, ऐसी स्थिति में पूरा विश्वास है कि आज के कार्यशाला से उन विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पास नहीं है वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और 2023 के चुनाव में हम पुनः हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर आगमन के दौरान केशकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया और केंद्रीय मंत्री के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी जुटे और स्वागत रैली के उपरांत सभा का आयोजन केशकाल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आकाश मेहता के निज निवास पर किया गया और जहां पर केशकाल विधानसभा के सामाजिक और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता ने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, आपको बता दें कि सभी समस्याओं को लेकर जल्द निराकरण कर दिलाने की मांग की। देखिए, मैं तो सबसे पहला देखता हूं कि गांव गरीब किसान और आदिवासियों का हक छीनने का काम किया। पहला, इन्होंने पेशा कानून बनाया नहीं और पेशा कानून बनाने के बाद उन्होंने धोखा दिया है और मैं इस पर
इन पर एक फिर पत्राचार के माध्यम से मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ का जल, जमीन, माइनर मिनरल, माइनर प्रोड्यूस जंगलों का ये अधिकार मोदी जी देना चाहते हैं। बघेल सरकार अंतिम दम तक रोकते रोकते कानून बनाया, जबकि हमने पैसा रोकने की बात की तब। और आज मैं आदिवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आपका हक छीना जा रहा, आप एकत्रित हो, हमारी सरकार बनेगी तो आपको जंगलों का हक, जंगलों में रेता का हक, जितने आपके अधिकार हैं उन अधिकारों को आपको दिया जाएगा। आपका आदिम जो धर्म है उसको भी लोग नष्ट करना चाह रहे हैं, धर्मांतरण कर। सबसे बड़ी पूंजी इन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बना लिया है, और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में ये एक तरह से धोखा है। दूसरा, उन्होंने किसानों को अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 2500 प्रति एकड़ दूंगा धान की कीमत। मोदी जी ने जब से 14 में आए लगभग 60% से ऊपर बढ़ा के 2200 रुपया लाए हैं। मिर्जा खेले होली। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बस्तर आगमन हुआ और इसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्वागत किया उनका जोरदार तरीके से। और साथ ही आपको बता दें समस्याओं को लेकर जल्द किया जाएगा निराकरण। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बस्तर आगमन हुआ और आगमन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया उनका, और साथ ही समस्याओं को लेकर जल्द किया जाएगा निराकरण। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बस्तर आगमन हुआ और आगमन के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और समस्याओं को जल्द किया जाएगा निराकरण। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे और पार्षदों ने कहा कि संभाग स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेताओं के अनुभव से युवा और कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं और सम्मेलन से दिशा तय होती है। नेताओं के साथ पार्षदों को सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा। क्या लगता है आपको कि इससे कितना फायदा हो सकता है जो शुरुआत कर रहे राजनीतिक जीवन का? बहुत अच्छा सम्मेलन है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो वहाँ के पार्षद हैं या अंदर में हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का संपर्क होगा जो और चर्चा करने का मौका उससे प्राप्त होगा और एक उनका जो अनुभव जो साझा करेंगे उसमें हम लोग हमको भी इसको एक अच्छा अनुभव मिलेगा ताकि हम जनहित के उसके काम को अच्छे तरीके से कर सकें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के लिए भी सम्मेलन एक संदेश होगा कि छत्तीसगढ़ के कार्य जो है जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, हमारे सब बड़े लीडर मुख्यमंत्री सहित आ रहे हैं, देश के लीडर आ रहे हैं। उनका जो निर्देश और प्राप्त होगा, संगठन जो है उस रास्ते पर जाकर हमारी जो सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत फर्क आएगा। अभी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता और संभाग के हमारे जितने भी वो सारे के सारे लोग अभी जुड़ेंगे और हमारे भूपेश बघेल जी ने जो आज तक के कार्य किए हैं, मैं कहती हूँ कि 3 साल तो अपना कोविड में निकल गया और बचे 2 साल 1.5 साल में जितने भी किए हैं वो अभी फिर से लोग कह रहे हैं भले कि ये कागजी है बल्कि ये जमीन से जुड़े हुए कार्य किए हैं और सारे कार्य अभी आपको स्वतंत्र रूप से हम सबको देखने को मिलेगा। क्या तय किया गया है संभागीय सम्मेलन का?
कांग्रेस पार्टी हमेशा ही माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती आ रही है और पिछली बार भी हम लोगों ने जो है वो संकल्प शिविर किए थे एक एक विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने अपने इस कार्यकाल में एक एक विधानसभा का 90 विधानसभाओं का दौरा किया, वहां की जनता से जो है वो संवाद किया, रूबरू हुए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज तक ऐतिहासिक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार अपने कार्यकाल में दौरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहे, वो जनहित के काम करे, देश की सेवा करे, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। तो उसको लेकर कल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम संभाग स्तरीय बिलासपुर का सम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे संभाग के जितने भी जिले हैं वहाँ के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षदगण, सम्मानीय एल्डरमैन, सम्मानीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण, सम्मानीय महापौर, सम्मानीय जिला पंचायत, सम्मानीय बैंक के अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल ये सम्मेलन बिलासपुर में होने जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिला कांग्रेस के एक महिला कार्यकर्ता इस वक्त चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। माननीय फूलो देवी नेताम जी बराबर दौरा कर रही हैं। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के हर शहर, हर गांव में, ब्लॉक में वो जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनावी वर्ष है और सारे लोग चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव का इंतजार में है। सारी विपक्षी पार्टियां सड़क पर और आप अभी तक संभाग के स्तरीय पर सम्मेलन कर रहे हैं। जो लोग सड़क पर हैं वो अपने कर्मों से सड़क पर आए हैं। 15 साल इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको मौका दिया था और उन्होंने जो दोहन किया है छत्तीसगढ़ का, इसका नतीजा है कि उन्हें सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों ने जो सत्ता जनता ने हमें सौंपा है वो उनसे थक गई थी जनता, उनके दोहन और उनके शोषण से। इसलिए जनता ने कांग्रेस का दामन थामा और आप देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश जी की सरकार ने कितना कुछ दिया है। जितना इन्होंने 15 साल में नहीं दिया उतना 5 साल में हम लोगों की सरकार ने जनता को दिया है और जनता इस चीज को महसूस भी कर रही है और जनता खुश है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक पन्नू लाल मोहले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 30 जून तक चलने वाले अभियान संपर्क से समर्थन के विषय में विचार और विस्तार से चर्चा की। कुछ कार्यक्रम चलता है, कार्यक्रम अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सिम्स ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज परिसर बिलासपुर में किया गया और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और छत्तीसगढ़ के तमाम नेता मंत्रीगण उपस्थित रहे। हमारे जमीनी स्तर में जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जा मिलती है, बड़े नेताओं का जो संदेश मिलता है। जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। संतोष दुबे जी भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं आने वाले आप लोगों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि विलास राम साहू जी उपस्थित अभिनंदन साथ ही किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रभारी हमारे भी छत्तीसगढ़ आवास पंचायत आदरणीय अशोक अग्रवाल जी आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे भी प्रदेश महामंत्री और जिला प्रभारी आदरणीय अजीत राय जी का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।